बच्चों अब दो प्रश्न जो मुझे वीडियो से पढ़ाना है, क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब मैं आपको प्रश्न दोनों इससे वीडियो से पढ़ाऊंगा। पहला प्रश्न है, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र। तो देखिए, नामांकित चित्र में मैंने ए बी विभव मापी बनाया है, B1 कुंजी है, K1 B1 बैटरी है, K1 कुंजी, RH प्रत्यावर्ती, E1 E2 प्रायोगिक सेल है, K2 द्विमार्गी कुंजी है, G धारा मापी और J जॉकी है। तो मैं इनके नाम यहाँ लिखूंगा। देखो, K2 द्विमार्गी कुंजी लिख दिया, फिर G धारा मापी, क्या लिखा मैंने, धारा मापी, फिर J जॉकी, AB विभव मापी। हमारा काम कंप्लीट हो गया, नामांकित चित्र कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट है इसका सिद्धांत। क्या है इसका सिद्धांत? तो बच्चों, सिद्धांत को हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको विभव मापी का सिद्धांत पढ़ाया था, तो यहाँ नीचे से लिखे, माना किसी सेल का, माना सेल E1 के लिए, माना सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है, L1 सेंटीमीटर। अब देखिए संतुलन बिंदु कैसे निकालेंगे। इस कुंजी को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद इस जॉकी को A सिरे पर स्पर्श करवाएंगे तो यहाँ इसमें विक्षेप एक दिशा में आएगा, B सिरे पर स्पर्श करवाएंगे, विक्षेप दूसरी दिशा में आएगा। फिर क्या करेंगे, इस जॉकी को इन तार के ऊपर धीरे धीरे टच करते हुए ले जाएंगे, ले जाने पर इसमें विक्षेप शून्य हो जाएगा, और जहाँ शून्य विक्षेप हो जाएगा वही तार का संतुलन बिंदु होगा, और उसकी लंबाई को हम जो उसके पास एक स्केल लगी हुई की सहायता से नाप लेंगे। नापने पर हमने कहा वो कितनी है, L1 सेंटीमीटर है। तब किसकी सहायता से बच्चों, विभव मापी के सिद्धांत से। क्या है विभव मापी का सिद्धांत, आपने पढ़ाया था अभी यार, क्या पढ़ाया था, E1 बराबर रो L1। फिर माना, ये समीकरण एक हो गई। फिर माना, क्या माना अब आगे, सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, किसकी दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है, L2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। क्या आ जाएगा, E2 बराबर रो L2। समीकरण कौन सी आ गई, अब एक में दो का क्या करने पर, भाग देने पर क्या आ जाएगा, E1 बटा बराबर L1 बटा, ये हमारा सिद्धांत बन गया। इसका रो से रो कट जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। देखो, पहले चित्र बनाया था, फिर सिद्धांत लिखा, अब तीसरा इसका प्रेक्षण सारणी। मिटा दूं इसको, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिख जाएगा। अब तीसरा इसका क्या लिखना अपन को, प्रेक्षण सारणी। देखो प्रेक्षण सारणी कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। प्रेक्षण सारणी कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, बहुत सरल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेक्षण सारणी, तीसरा प्रेक्षण सारणी है ना बच्चों। तो कैसे लिखेंगे प्रेक्षण सारणी में, हमारा सूत्र बना था E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, यही सूत्र है केवल। तो सबसे पहले प्रेक्षण सारणी में क्रमांक, फिर लिखेंगे सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी कितनी आएगी, L1 सेंटीमीटर। फिर सेल किसके लिए, E2 के लिए
संतुलन बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कितनी आ जाएगी, L2 सेंटीमीटर। फिर कितना आएगा, E1/E2 L1/L2। तो ऐसे हमारा ये पूरा प्रेक्षण सारणी बनी। 1 2 3 डाल देंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है इसका, सावधानियां। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, मैंने आप लोगों को जब मीटर सेतु का प्रैक्टिकल पढ़ाया था उसमें बताया था सभी पेज अच्छी तरह से कसे होना चाहिए, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, परिपथ में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करना, जब रीडिंग ले तभी धारा प्रवाहित करना चाहिए। तीसरी सावधानी, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ये तीन सावधानियां हैं। आप लोग अच्छे से इनको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप एक बार मैंने लिखा दी है, आप लिख लें, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन इसी पर है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को नहीं बिगाड़ा है। मैं फिर से इसी प्रश्न को रिपीट करता हूं। कौन सा अगला प्रश्न है अपना, विभव मापी की सहायता से इसका देखिए, अब किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1, लेबल डायग्राम या नामांकित चित्र। अब ये नामांकित चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें धारा की दिशा बता दे इसे। ये जो सेल है, इस सेल को हटाना है, यहाँ हमको एक आरबी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आरबी मतलब प्रतिरोध बॉक्स। अब E1 तो हो गया अपना प्रायोगिक सेल, और यहां हमको केवल एक जोड़ देना है, आरबी, और क्या नाम लिख दें, प्रतिरोध बॉक्स। ये आप जिस भी दिन क्लास में हो, सब मैं आप लोगों को कंप्लीट इस चीज को लैब में बता दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब फिर क्या लिखेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत में हमने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा था, यहां हम लिखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से, है ना, प्रतिरोध के सूत्र से। क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। ऐसा लिखा था, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, लिखा था ना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हमने ज्ञात किया था, है ना, और मैंने कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल जरूर आएगा, ये 100% आएगा। अभी इस यूनिट के ख़त्म होने पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें मैं मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। आप लोग उनकी बहुत अच्छे से स्टडी करें, तैयारी करने जुट जाएं। मैंने जैसे फर्स्ट यूनिट के दिए थे, ऐसे सेकंड यूनिट के मिल जाएंगे, फिर थर्ड यूनिट के मिल जाएंगे, सभी यूनिट के मिल जाएंगे। आप चिंता नहीं करें, पढ़े बस। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से ये अपने पास आ गया सूत्र, सब देख रहे होंगे। अब ये ई क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल। वी क्या है, विभवांतर। आर क्या है, ज्ञात प्रतिरोध। यहाँ से ये आर बी जो है, इससे हम ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कितना प्रतिरोध हम अप्लाई कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, अभी सेल के ऊपर हमने प्रतिरोध नहीं लगा रखा। सेल किस परिपथ में, खुले परिपथ में। अभी जो आएगा वो क्या आएगा, विद्युत वाहक बल। जब इसको भी कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो अब क्या आएगा, विभवांतर आएगा, क्योंकि हमने सेल को क्या कर दिया है, प्रतिरोध लगा दिया है। तो आप लोगों के सामने मैंने ऐसे चित्र बनाए थे विभव और विद्युत वाहक बल के। विभव विद्युत वाहक बल का चित्र बनाया था, तो मैंने कहा था बच्चों ऐसा है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। फिर जब मैंने बनाया विभवांतर, तो ऐसा बनाया था, और फिर कहा था अब बताओ क्या है, तो कहा था सर ये विभवांतर है। देखो ये जब ऐसा ओपन है तो क्या है, अभी विद्युत वाहक बल।
जब ऐसा बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विभवांतर। समझ में आ गया होगा, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब माना जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में हो, है ना, तो संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो, L1 सेंटीमीटर हो, तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या आएगा, सिद्धांत से बोलो, है E1 E बराबर रो L1। अब फिर आगे क्या लिखें, जब सेल किस में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो, तो संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो बच्चों, L2 सेंटीमीटर हो, तो किसके सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से क्या आ जाएगा, है V बराबर रो L2। ये मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, रो L1 रो L2, इससे इसको काट देंगे तो r बराबर कैपिटल R, L1 अपान L2 माइनस 1। ये इसका सूत्र आ गया। अब अपन को क्या बनाना है, इसकी प्रेक्षण सारणी। आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं मिटाऊंगा अब इसको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मिटा देते हैं, नीचे का लिख लो आप। देखिए कैसे मिटाएंगे, कैसे लिखेंगे आप, प्रेक्षण सारणी में सूत्र याद होगा तो प्रेक्षण सारणी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ उसके बाद फिर आप जरूर मेरे से ग्रुप में भी पूछें, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। सूत्र ये है अपना, प्रेक्षण सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्रमांक लिख देंगे, फिर देखिए R क्या है, ये ज्ञात प्रतिरोध, तो यह लिखेंगे ज्ञात प्रतिरोध का मान, है ना, R ओम। फिर क्या लिखोगे आप बोलो, L1, तो यहां लिखेंगे E के लिए क्या पढ़ा था अपन, संतुलन बिंदु की दूरी, है ना, कितनी है, L1 सेंटीमीटर। फिर क्या पढ़ा, V के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, कितनी लिखेंगे, L2 सेंटीमीटर। फिर अब लास्ट में क्या आएगा बोलो जल्दी से यार, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 अपान L2 माइनस 1। ये हमारा क्या बन गया, बोलो जल्दी से, 1 2 3, ये हमारी प्रेक्षण सारणी। अब हमको क्या बनाना लास्ट में, सावधानियाँ। आप लोगों को सावधानियाँ बहुत अच्छे से मालूम है, जो मैंने आपको विभवमापी में लिखाई थी या अभी हाल बोला था वो का वही, सभी पेच अच्छी तरह से कसे होना चाहिए, परिपथ में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, और जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। कल फिर हमारी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।